कोरोना के आगे प्रलय है। साल 2020 एक ऐसा साल है जब हम बेशुमार चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मानव सभ्यता के लिए ये साल तबाही और बर्बादियों का वर्ष कहा जा सकता है। कोरोना महामारी, भूकंप, जंगलों की आग, सैलाब और जंग के हालात, महज 6 महीनों के भीतर ही हमारे सामने कयामत की वो तस्वीर आ गई जिसने पुरानी कहानियों की दहशत हमारे जहन में फिर से जिंदा कर दी है। कुदरत के किए गए बर्ताव की ये खौफनाक तस्वीरें असल में उस भविष्य की ओर इशारा कर रही हैं जिसमें आने वाले 3 दशक बहुत बड़े बदलाव की पटकथा लिखने वाले हैं। यानी जिस कोरोना महामारी को हम इस दौर की सबसे बड़ी चुनौती मान रहे हैं, उससे भी कहीं बड़ी प्रलय हमारा इंतजार कर रही है। की सच्ची तस्वीर है ये धरती को जीवन देने वाला सूरज है। इसके बदलाव नजर नहीं आते, लेकिन धरती की हर करवट एक पल में कुछ भी बदल सकती है। कुदरत की विनाश लीला, महामारी के बीच आफत के बादल, जल से लेकर थल तक हाहाकार, कहीं कोरोना काल का संकट, कहीं भूकंप से कांपती दुनिया, कहीं आसमानी आफत का कहर, कहीं युद्ध की आहट। ये महामारी नहीं, दुनिया पर महाप्रलय का काउंटडाउन है। साल 2020 इंसानी सभ्यता और कुदरत के बीच हुए टकराव का ऐसा साल है जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। कोरोना महामारी के बीच अमेरिका के बर्कले में मौजूद कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का एक शोध उस खतरे की ओर इशारा कर रहा है जो आने वाले 3 दशकों में इंसानी सभ्यता को पूरी तरह से बदल सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से साल 2050 तक दुनिया ऐसे खतरे की ओर बढ़ रही है जिसकी वजह से बहुत कुछ बदल सकता है। साल 2020 से 2050 तक 30 वर्षों का समय इतिहास के सबसे बदलावकारी दशकों में होगा। ग्लेशियर का पिघलना और समंदर के जल स्तर में इजाफा लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर करेगा, जिसका मतलब है कुछ जगहों पर तबाही होकर रहेगी। दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की चुनौती से जूझ रही है। रोजाना लाखों लोग इस वायरस का शिकार हो रहे हैं। रोजाना हजारों लोग इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। महामारी के इस भयावह को वैज्ञानिक एक और नई तबाही का अलार्म मान रहे हैं, क्योंकि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने जलवायु परिवर्तन को लेकर जिस शोध को अंजाम दिया है उसका सीधा कनेक्शन इंसान के स्वभाव से भी जोड़कर बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा तापमान और मौसम का शिफ्ट होना हर तरह की हिंसा को बढ़ावा दे सकता है। जलवायु परिवर्तन की वजह से घरेलू हिंसा और गृह युद्ध के हालात भी बन सकते हैं। हालात भयावह होने की दशा में देशों में कामकाज ठप हो सकता है और व्यवस्था तबाह हो सकती है। यह एक बड़ी वजह है कि जलवायु परिवर्तन पर शोध से जुड़े वैज्ञानिक 2020 के बाद की दुनिया को एक नई प्रलय के तौर पर देख रहे हैं। अगर कोई बहुत ही बड़ा बदलाव नहीं होता तो मैं जो भविष्य देख रही हूँ वो बेहद बुरा है। वो एक ऐसी दुनिया होगी जिसमें लोग एक दूसरे के प्रति बेहद निर्दयी होंगे। अगर आप सावधान नहीं होंगे तो अप्रत्याशित तौर पर क्रूरता का शिकार होंगे और ज्यादातर लोग सावधान नहीं हैं।
दरअसल कोरोना काल में कुदरत के कहर के कई रूपों से हमारा सामना हो चुका है। एक तरफ वायरस अपना कहर ढा रहा है, तो दूसरी तरफ आंधी, तूफान और बाढ़ की विभीषिका ने लोगों को डरा रखा है। इतना ही नहीं, दुनिया के तमाम इलाकों में बार बार आने वाले भूकंप के झटके भी लोगों के लिए दहशत का सबब बने हुए हैं। भयावह होती इन त्रासदियों के बीच ग्लेशियर जिस रफ्तार से पिघल रहे हैं, उसने दुनिया के सामने एक नई चुनौती पेश कर दी है। समंदर और ग्लेशियर पर निगरानी रखने वाली संस्था नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशन रिसर्च के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग से आर्कटिक की बर्फ पर खतरा मंडरा रहा है। हालात ऐसे ही रहे तो बर्फ पिघलने की रफ्तार भी बनी रहेगी। आने वाले 30 सालों में आर्कटिक की सारी बर्फ गायब हो जाएगी। इसी तरह कोलंबिया विश्वविद्यालय के अर्थ इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने हिमालय पर भी शोध किया है, जिसमें इस बात का खुलासा किया गया है कि 2000 किलोमीटर से ज्यादा के इलाके में फैली हिमालयन रेंज में तापमान 1 डिग्री से ज्यादा तक बढ़ चुका है। हिमालयन क्षेत्र में ग्लेशियर दोगुनी रफ्तार से पिघल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 650 ग्लेशियरों पर खतरा मंडरा रहा है। शोध में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि अगर हिमालयन क्षेत्र में इसी रफ्तार से ग्लेशियर पिघलते रहे तो हिंदुकुश क्षेत्र के 8 देशों में हिमालयन सुनामी आ सकती है, जिनमें भारत, चीन, म्यांमार, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान शामिल हैं। ठीक इसी तरह आर्कटिक में बर्फ पिघलने का सीधा मतलब यही है कि समंदर के जल स्तर में बेहिसाब इजाफा हो सकता है, जिसकी वजह से समंदर के किनारे बसे इलाके आने वाले 3 दशकों में समंदर में समा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो न्यूजीलैंड, अमेरिका का न्यूयॉर्क और मालदीव जैसे इलाकों को समंदर पूरी तरह लील सकता है। तापमान में बढ़ोतरी और मौसम में लगातार हो रहे बदलाव का ही नतीजा है कि बीते 5 दशकों में भारत के समुद्री तटों पर 8.5 सेंटीमीटर तक पानी बढ़ चुका है। और अगर आने वाले वक्त में सुधार नहीं हुआ तो मुंबई और कोलकाता जैसे शहर भी समंदर में डूब सकते हैं। जाहिर है, हम जिस महामारी को अपने समय की सबसे बड़ी त्रासदी मान रहे हैं, असल में उससे भी बड़ी और भयानक प्रलय आने वाले 30 सालों में हमारे सामने आ सकती है। असल में दुनिया का इतिहास ऐसी कई घटनाओं का गवाह रहा है जब कुदरत ने न सिर्फ एक झटके में मानव सभ्यताओं को नष्ट कर दिया, बल्कि हमारे धर्म ग्रंथ भी कयामत के दिन का जिक्र करते रहे हैं। तो क्या वास्तव में कोरोना महामारी को तबाही और बर्बादी की सिर्फ एक झांकी माना जा सकता है, जबकि प्रलय का असली काउंटडाउन तो हमारा इंतजार कर रहा है? कैसे खत्म हो गई दुनिया की सबसे खुशहाल सभ्यता? क्या 2020 से 2050 तक वही होगा जो पहले हो चुका है? क्या धरती पर फिर कोई प्रलय इंतजार कर रही है? जो सभ्यता इस वक्त कोरोना के कहर से कांप रही है, वही मानव सभ्यता इतिहास में उन घटनाओं की भी गवाह रही है जिसने तबाही और बर्बादी का एक लंबा दौर देखा है। कौन जानता था कि 10 करोड़ साल तक धरती पर राज करने वाले डायनासोर अचानक इस धरती से गायब हो जाएंगे।
लेकिन वैज्ञानिक दावा करते हैं 6.6 करोड़ साल पहले धरती से एक उल्का पिंड टकराया। उल्का पिंड के धरती से टकराने के बाद तापमान तेजी से बढ़ गया। इस वजह से धरती का सबसे बड़ा जीव यानी डायनासोर विलुप्त हो गया। करोड़ों साल पहले हुई ये वो कुदरती त्रासदी थी जिसकी पड़ताल में वैज्ञानिक आज भी जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं, 1500 ईसा पूर्व ग्वाटेमाला, मेक्सिको, होंडुरास और युकाटन में जिस माया सभ्यता का प्रभाव देखा जाता था, उस कैलेंडर में भी मानव सभ्यता के खात्मे की तारीख तय थी। माना जाता है कि माया सभ्यता के कैलेंडर की आखिरी तारीख को ही दुनिया की आखिरी तारीख माना गया था। ये तारीख थी 21 दिसंबर 2012, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि खुद इस सभ्यता के अंत को लेकर भी वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। इस सभ्यता से जुड़ा एक मत कहता है कि विदेशी आक्रमण या विद्रोह के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ, जबकि दूसरा मत कहता है 6ठी सदी से लेकर 10वीं सदी तक भयानक सूखा पड़ने की वजह से इस सभ्यता का अंत हुआ। इसके अलावा दुनिया के खात्मे से जुड़ी एक भविष्यवाणी मशहूर वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने भी की थी। अगर इंसान ये सोचता है कि वो हमेशा के लिए रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका भी समय आएगा जब इंसान धर्म को मानना बंद कर देगा, तभी से उसका अंत शुरू हो जाएगा। दुनिया भी एक दिन खत्म हो जाएगी। दुनिया में मौजूद हर चीज कुछ समय के लिए रहेगी। एक समय आएगा जब आधा समय रह जाएगा। अब से सैकड़ों साल पहले महान भविष्यवक्ता नास्ट्रेदमस ने भी प्रलय को लेकर भविष्यवाणी की थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म ग्रंथों, इस्लाम और बाइबल में भी प्रलय के दिन का जिक्र किया गया है। हिंदू धर्म के लगभग सभी पुराणों में काल को 4 युगों में बांटा गया है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक जब 4 युग पूरे होते हैं तो प्रलय होती है। इस समय ब्रह्मा सो जाते हैं और जब जागते हैं तो संसार का पुनः निर्माण करते हैं, जिससे एक नए युग की शुरुआत होती है। महाभारत के मुताबिक कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है। ये प्रलय जल से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से आएगा। सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी। सब कुछ जल जाएगा। 12 सालों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती डूब जाएगी। जाहिर है, कोरोना काल का दौर उस प्रलय की आहट हो सकता है जिसकी चेतावनी मौजूदा दौर में अब वैज्ञानिक भी दे रहे हैं। प्रलय से जुड़ा अतीत भी हमें यही बताता है कि अगर कुदरत अपनी पर आ जाए तो पल भर में ही वो किसी भी सभ्यता को मिट्टी में मिला सकती है। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के कई देशों की हालत खस्ता हो चुकी है। चीन के वुहान से निकले इस वायरस ने दुनिया पर ऐसी पकड़ बनाई कि अब वायरस की चेन से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। वायरस का ये कहर कब थमेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन जून के इस महीने में कोरोना के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो डराने वाले हैं। और यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया को एक चेतावनी दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का साफ कहना है कि अगर वायरस के खिलाफ जीत हासिल करनी है तो दुनिया को एक मंच पर साथ आकर यह लड़ाई लड़नी होगी। दुनिया में 1 करोड़ तक पहुंचने वाला है कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा।
दुनिया में 5 लाख तक पहुंचने वाला है महामारी से मौत का ग्राफ। दुनिया में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 1,83,000 से ज्यादा केस। कोरोना काल में WHO की आगाह करने वाली खतरनाक चेतावनी। महामारी के दौर में राजनीति से परहेज करें दुनिया के तमाम देश। एकजुट होकर ही कोरोना के खिलाफ लड़ा जा सकता है महायुद्ध, क्योंकि भारत समेत बड़ी आबादी वाले देशों में बेकाबू हो चुका है कोरोना। Hospital admissions are also rising in a number of countries. Deaths are also rising. The virus is now very well established at a global level. It has reached some of the most populous countries in the world, some of the most populated areas of the world. विश्व स्वास्थ्य संगठन के माथे पर यह शिकन यूं ही नहीं है। दुनिया के अलग अलग देशों से चंद दिनों में कोरोना महामारी के जो आंकड़े आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। इस महामारी को लेकर वैज्ञानिकों ने जो आशंका जताई थी वो आशंका अब आंकड़ों के जरिए सच साबित होती दिखाई दे रही है। जरा गौर कीजिएगा। दुनिया में कोरोना के शुरुआती 10 लाख केस पहुंचने में 3 महीने यानी 90 दिन का वक्त लगा था, लेकिन आखिरी 10 लाख मामले महज 8 दिन के भीतर सामने आ चुके हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि आखिरी 10 लाख तक पहुंचने के लिए रोजाना 1,25,000 लोगों को कोरोना ने अपना शिकार बनाया। Almost every day we reach a new and grim record. Yesterday, more than 183,000 new cases of COVID were reported to WHO. Easily the most in a single day so far. दुनिया के लिए ये बेहद मुश्किल वक्त है। कोरोना अप्रत्याशित रूप से भयानक दौर में पहुंच चुका है। ये हालात उस दौर में भयावह हुए हैं जब देश सामाजिक तौर पर एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और महीनों से ठप पड़ी अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब ने फैसला लिया है कि वो इस साल हज रद्द नहीं करेगा। हालांकि हज के लिए सीमित संख्या में लोगों को इजाजत मिलेगी। ब्रिटेन ने जुलाई की शुरुआत से ही पब, होटल और रेस्टोरेंट खोलने का फैसला लिया है। साथ ही यूरोपियन यूनियन देश भी बॉर्डर खोलने की तैयारी में है। हालांकि यूरोप में अमेरिकी नागरिकों के आने पर पाबंदी लगाने का विचार है। The world is in a new and dangerous phase. Many people are understandably fed up with being at home. Countries are understandably eager to open up their societies and economies. But the virus is still spreading fast. It is still deadly, and most people are still susceptible. चीन से निकला कोरोना वायरस अब एक ऐसा नासूर बन गया है जो दिन ब दिन गहरा होता जा रहा है। दूर दूर तक इस वायरस की वैक्सीन का पता नहीं। उस पर वैश्विक महामारी का यह मीटर जिस रफ्तार से भाग रहा है उसने विश्व स्वास्थ्य संगठन की चिंताओं को कई गुना बढ़ा दिया है। दुनिया में कोरोना के मौजूदा ग्राफ को देखकर WHO का साफ कहना है कि इस मामले में किसी भी तरह की राजनीति से बचने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना को तभी शिकस्त दी जा सकती है जब महामारी के खिलाफ एक मंच पर दुनिया साथ खड़ी हो। No one is safe until we are all safe. Only by putting politics aside and working in true collaboration can we make a difference. We're most vulnerable when we're divided, but with solidarity and cooperation, we will overcome this pandemic. दरअसल WHO की चिंताएं इसलिए भी बढ़ी हुई हैं क्योंकि अमेरिका में कोरोना के मामले थमने की बजाय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में पहले ही WHO और चीन की भूमिका पर सवाल उठा चुके हैं। यही वजह है कि अब WHO ने अमेरिका का बिना नाम लिए इस बेकाबू हो चुकी महामारी में राजनीति न करने की सलाह दुनिया के सामने रखी है और दुनिया के तमाम देशों को महामारी के खिलाफ एकजुट होकर जंग लड़ने की अपील की है। भारत में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंच चुका है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने डराने वाले इस आंकड़े के साथ उम्मीद की किरण भी दिखाई है।
स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के मुताबिक भारत में मरीजों के ठीक होने की दर 58% से ज्यादा है। 5 लाख मरीजों में से करीब 3 लाख ठीक होकर घर जा चुके हैं। भारत में मृत्यु दर करीब 3% है, जो कि दुनिया में सबसे कम है। लॉकडाउन से पहले डबलिंग रेट 3 दिन के करीब था। लॉकडाउन की वजह से डबलिंग रेट बढ़कर 19 दिन हो गया है। बेसिक प्रिकॉशंस को अगर हम ख्याल रखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि देश आने वाले समय में जल्दी ही कोविड के खिलाफ जो हमारा जंग है उसमें निर्णायक विजय प्राप्त करेगा। आज भी भारत दुनिया के किसी भी देश से किसी भी पैरामीटर के ऊपर आकलन करने पर हम अपने आप को सारी दुनिया से बेहतर पाते हैं। एक सूक्ष्मदर्शी जीव ने पूरी दुनिया में कई महीनों से तबाही मचा रखी है, लेकिन ये भी साफ है कि इससे उबरने की सारी कोशिशें तभी सफल होंगी जब सारी कोशिशें ईमानदार हों और एकजुट होकर एक साथ हों। विश्व स्वास्थ्य संगठन लगातार कोरोना के फैलाव पर निगाह रखे हुए और उम्मीद जताई जा रही थी कि जून के महीने से राहत की खबरें मिलने लगेंगी, लेकिन जून में भी कोरोना की मार लगातार गहरा रही है। बीते कुछ महीनों की तुलना में जून में जो कोरोना के आंकड़े सामने आए हैं उनमें मृत्यु दर के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले और डराने वाले हैं। बीच बीच में वायरस पर काबू पाने के दावे किए जाते रहे, लेकिन वक्त के साथ ये सारे दावे हवाई ही साबित हुए। Focus of all political parties should be to save their people. Save their people. To save their people. WHO के डर की वजह क्या है? क्यों WHO ने दुनिया को बड़े खतरे से आगाह किया है? Focus of all parties should be to save their people. जून में ऐसा क्या हुआ कि दुनिया दहशत में है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए दुनिया के नक्शे पर मौजूद इन 5 देशों पर गौर फरमाना जरूरी है। अमेरिका, ब्राजील, रूस, भारत, ब्रिटेन, ये दुनिया के वही 5 देश हैं जहां जून के महीने में आए कोरोना के आंकड़ों ने 8 दिन में आखिरी 10 लाख के आंकड़ों को छू लिया। सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त अमेरिका, ब्राजील और भारत के सामने बनी हुई है, जहां कोरोना काल में मौत की दर को कम करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो इस वक्त सबसे ज्यादा मृत्यु दर अमेरिका की है। ब्राजील भी इस मामले में एकदम अमेरिका के साथ साथ चल रहा है। ब्राजील में भी अमेरिका की तरह मृत्यु दर 5% है। ब्राजील के बाद भारत की मृत्यु दर 3% है, जबकि भारत के बाद नंबर आता है रूस का, जहां मृत्यु दर करीब 1% है। वहीं दुनिया में कुल पीड़ित और मौतों की अगर दर निकाली जाए तो इस दर का औसत भी 5% है। यानी दुनिया में अगर कोरोना के 100 मरीज पीड़ित हैं तो उनमें से 5 मरीज अपनी जान गंवा रहे हैं। कोरोना काल में जून का महीना दुनिया के तमाम आंकड़ों पर क्यों भारी पड़ रहा है, इस बात को ब्राजील में आए आंकड़ों के जरिए समझा जा सकता है। 21 जून को दुनिया में कोरोना के कुल 1,83,000 नए मामले दर्ज किए गए। ये कोरोना वायरस की वजह से किसी भी दिन के मुकाबले सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या थी। इस 1,83,000 में 54,700 से ज्यादा मामले लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश ब्राजील से ही सामने आए हैं। इतना ही नहीं, एक दिन में 1,000 से ज्यादा मौत का आंकड़ा भी ब्राजील में ही दर्ज किया गया। दरअसल जून का महीना ब्राजील के लिए एक ऐसी चुनौती बन गया है जिससे पार पाना सरकार के लिए असंभव हो चुका है और वहां की जनता के लिए भी। जून के इसी महीने के कुछ और आंकड़ों पर भी गौर करना जरूरी है। 15 जून को ब्राजील में कोरोना के आंकड़े 8,60,000 को पार कर चुके थे। 23 जून को ब्राजील में कोरोना पीड़ितों की संख्या ने 11,11,000 को पार किया।
यानी 8 दिन में ब्राजील में कोरोना के 2,51,000 मरीज और बढ़ गए, जिसका मतलब ये हुआ कि इन 8 दिनों में रोज कोरोना के 31,000 से ज्यादा मामले सामने आए। ब्राजील में कोरोना का ग्राफ इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि कभी भी ये आंकड़े अमेरिका को पछाड़ सकते हैं। आरोप है कि ब्राजील सरकार की लापरवाही की वजह से आज कोरोना बेकाबू हो गया। इस मामले में ब्राजील सरकार पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके मुताबिक कोरोना को मामूली फ्लू की तरह प्रचारित किया गया। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के खिलाफ वो अपने समर्थकों को भड़काते रहे। कोरोना से हो रही मौतों के आंकड़ों को सार्वजनिक करने से इनकार किया। लगातार कोरोना वायरस की गंभीरता को अनदेखा किया गया। राष्ट्रपति ने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया। दुनिया के तमाम देशों में कोरोना के आंकड़ों में बेहिसाब इजाफा हो रहा है, जबकि इस मामले में भारत की स्थिति अभी भी दूसरे देशों से कहीं बेहतर है। 22 जून को देश के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से प्रति 1 लाख पर 6.04 लोगों की मौत हो रही है, जबकि भारत में कोरोना वायरस की वजह से प्रति 1 लाख की आबादी पर महज 1 मौत हो रही है, जो कि दुनिया में सबसे कम है। इतना ही नहीं, भारत के लोगों के ठीक होने की दर भी 58% से ज्यादा है। लेकिन जून के महीने में जिस तरह से भारत में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, उससे सरकार के माथे पर शिकन जरूर आ गई है। अमेरिका, ब्राजील और रूस के बाद भारत महामारी से प्रभावित चौथा सबसे बड़ा देश है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर के मुकाबले भारत कोरोना की वजह से मरने वालों की संख्या के मामले में 8वें नंबर पर है। लेकिन जून के महीने में आए आंकड़े आने वाले और बड़े खतरे को लेकर आगाह कर रहे हैं। Continue maintaining your distance from others. Stay home if you feel sick. Keep covering your nose and mouth when you cough. Wear a mask when appropriate. Keep cleaning your hands. आने वाले दिन और बड़ी चुनौतियां लेकर आने वाले हैं, इसलिए WHO की तरफ से किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही इस बात की अपील भी की जा रही है कि इस महामारी के खिलाफ राजनीति न करके एकजुट होकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि पहले से ही इस वायरस की वजह से दुनिया के तमाम देश घुटनों के बल आ चुके हैं। भारत में सबसे साफ गांव, सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह जैसी आपने सुनी और देखी होंगी, लेकिन क्या आपने किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां बारिश ही नहीं होती? अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई रेगिस्तान है तो आप गलत हैं। सोशल मीडिया का दावा है कि ये गांव भारत के अरुणाचल प्रदेश में है और बारिश नहीं होने की वजह सुन के भी हैरानी होगी। दावा किया जा रहा है कि ये गांव बादलों के ऊपर बसा है। क्या ये संभव है? बादलों के ऊपर बसी एक जादुई दुनिया, जो गांव नहीं बल्कि एक जीवंत पेंटिंग लगती है, जैसे कि ये धरती का नहीं बल्कि स्वर्ग का हिस्सा। बादलों के ऊपर बसा एक भरा पूरा गांव, जहां बादल आसमान में नहीं, धरती से भी नीचे। आसमान की ऊंचाइयों से देखने पर यह कोई परीलोक ही लग रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल एक मैसेज में इसे अरुणाचल प्रदेश का गांव बताया जा रहा है। दुनिया का एकमात्र ऐसा गांव जहां कभी बारिश नहीं होती, क्योंकि ये गांव बादलों के ऊपर बसा है। अरुणाचल प्रदेश का एक गांव। फेसबुक पर किया गया ये पोस्ट कितना वायरल है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये पोस्ट कितनी बार शेयर किया गया। 13,000 शेयर। ऐसे में सवाल है कि क्या सच में अरुणाचल प्रदेश में ऐसा कोई गांव है जो बादलों से ऊपर बसा है? अरुणाचल प्रदेश में उस गांव का नाम क्या है? ऐसा भी तो हो सकता है कि यह जगह भारत में हो ही ना। हमने पड़ताल शुरू की।
बेशक अरुणाचल प्रदेश बहुत खूबसूरत है। उगते सूरज की धरती वाले राज्य में हमने बादलों वाले गांव की खोज की। ना तो ये गांव अरुणाचल की धरती पर मिला और ना ही अरुणाचल प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर ऐसे किसी गांव की जानकारी दी गई। तो फिर ये गांव है कहां? अगर ऐसी जगह भारत में होती तो अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार और भारत सरकार जरूर ही इस जगह पर प्रचार प्रसार करते। लिहाजा हमने अपनी पड़ताल जारी रखी। पड़ताल के दौरान ही हमें यमन के सामाजिक कार्यकर्ता हिशाम अल उमैशी के ट्विटर अकाउंट पर यही वीडियो मिला। वही 28 सेकंड का वीडियो। हिशाम ने इस वीडियो को 16 सितंबर 2019 को ट्वीट किया था। वीडियो के साथ जो लिखा गया है वो भी देखिए। हरस का अल हुतैब गांव। यहाँ यमन की सबसे अच्छी कॉफी बनाई जाती है। गर्म कॉफी की चुस्की, चिड़ियों की आवाज, वो भी बादलों के ऊपर, यह अनमोल है। यानी ये वीडियो भारत का नहीं यमन का है। जब हमने यमन के इस अल हुतैब गांव की जानकारी ली तो पता चला कि दिल्ली से यमन का अल हुतैब गांव लगभग 5,500 किलोमीटर दूर है और समुद्र तल से लगभग 3,200 मीटर ऊंचा होने की वजह से बादल इस गांव के नीचे की तरफ होते हैं। यही वजह है कि वायरस के बाद भी ये अंडे बेहद स्वादिष्ट हैं। संडे हो या मंडे, रोज खाएं अंडे। अंडों के बारे में ये तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, बाहर से सफेद और अंदर से पीला। अब तक आपने ऐसे ही अंडे देखे और खाए होंगे, लेकिन आजकल जो अंडा वायरल है वो नीले रंग वाला है। नीले अंडे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये झूठ है या लगता है किसी ने इसे रंग दिया है? जब से कोरोना ने दुनिया में दस्तक दी है तब से हर रोज अफवाहों ने भी अपनी पकड़ मजबूत की है और अब सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि हरे रंग के बाद अब नीले अंडे भी बाजार में मिलने लगे हैं और इस नीले अंडे के वायरल होने का दावा किया जा रहा है। बावजूद इसके लोग इसे पसंद से खा भी रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस नीले अंडे को लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन्हीं दावों की पड़ताल करना हमारा काम है और इसीलिए जैसे हमने हरे अंडे की सच्चाई को आप सभी के सामने लाकर रख दिया, वैसे ही अब बारी है नीले अंडे के पड़ताल की। लेकिन सवाल है कि क्या मुर्गियां कोरोना वायरस की वजह से नीले अंडे देने लगी हैं? कौन सी जगह मुर्गियों के अंडे का रंग बदल गया है? किसी ने शरारत की वजह से अंडे में रंग तो नहीं मिला दिया? और एक बात, क्या ये अंडे उतने ही सेहतमंद होंगे जितने पीले अंडे होते हैं? नीले अंडों में जिस वायरस का जिक्र है, क्या वो कोरोना वायरस है? इन सभी सवालों का सबब जानने के लिए हमने अपनी पड़ताल तेज की और नीले अंडे की वायरल तस्वीर के जरिए हमने खबर को ढूंढना शुरू किया। पड़ताल में हमें नीले अंडे के ऊपर कई तरह के वायरल मैसेज मिले, लेकिन सच को ढूंढकर आप तक लाना ही हमारा मकसद है, जो हमें मिला भी। हमारे हाथ हेल्थ और फूड से जुड़ी एक वेबसाइट का आर्टिकल लग गया, जिसमें नीले अंडे और उसमें एक अलग तरह के वायरस होने का वैज्ञानिक कारण बताया गया। नीले अंडे देने वाली जो मुर्गी है वो दक्षिण अमेरिका के चिली में पाई जाती है। इसका नाम है अरोकना। चिली के अरोकना इलाके में दिखने के कारण इसे अरोकना कहा जाने लगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस मुर्गी में एक रेट्रोवायरस के हमले की वजह से मुर्गी के डीएनए की संरचना बदल गई। लेकिन अब अंडे में वायरस है तो लोग इसे खा क्यों रहे हैं? हमारे सवाल का जवाब डॉक्टर प्रणव प्रकाश ने दिया। बात है नीले अंडे की, ये इसका नीलापन सारा कुछ इसके कवर के ऊपर है, तो इसके खाने का जो भाग है उसके अंदर नीले होने की वजह से कोई फर्क, कोई चेंज, कोई भी बदलाव नहीं होता। इसलिए ये किसी भी सामान्य मुर्गी के जितना ही हेल्थ के ऊपर इफेक्ट देता है, यानी
कि ये अमाइनो एसिड का एक अच्छा सोर्स है और साथ ही साथ इसके अंडे के बीच में पीले वाले भाग में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। नीले अंडे की है तो इसके अंदर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई वायरस नहीं होता। वायरस ने पीढ़ियों पहले इसके रंग, सतह के रंग को बदल देने वाला काम किया था, लेकिन उसके बाद इसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है। जीन्स की संरचना में बदलाव के कारण अंडों का रंग बदल जाता है, लेकिन ये खाने में पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं क्योंकि ये वायरस अंडों की बाहर की संरचना को प्रभावित करते हैं, जिसके सेवन से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। इसीलिए इन नीले अंडों को लोग बड़े चाव से खाते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर एकदम पक्की साबित हुई। जरा सोचिए, आप किसी जंगल के रास्ते से गुजरें और फंस जाएं। कई घंटों तक कोशिश करने के बाद भी बाहर नहीं निकल पाएं और आपको बहुत तेज प्यास लगी हो, तब क्या करेंगे आप? इसका जवाब सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के पास है। वायरल वीडियो में पेड़ के तने को छीला जाता है और उसमें से पानी निकलने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे आपके घर के नल से निकलता है, और आसपास खड़े लोग पानी को पीने लगते हैं। सोशल मीडिया पर किसी ने इसे चमत्कार का नाम दिया है तो किसी ने कोरोना से साफ हुए मौसम का असर। लेकिन क्या है इस रहस्य की सच्चाई? क्या आपने पेड़ से पानी निकलते देखा है? चमत्कार या फिर साफ मौसम का असर? पेड़ से निकलते पानी का रहस्य क्या है? जंगल में पेड़ से निकलते पानी की धारा को देखिए। पेड़ से अविरल स्वच्छ पानी निकल रहा है। तस्वीर अगर इस तरफ से साफ नहीं है तो जरा नजदीक से देखिए। ठीक वैसा ही जैसे किसी नारियल को काटने से उसके अंदर से पानी निकलने लगता है। लेकिन न तो यहाँ नारियल है और न ही वीडियो में नजर आ रहा पेड़ नारियल का है। वैसे भी नारियल के पेड़ से पानी इस तरह तो नहीं निकलता। पेड़ से लगातार निकलते पानी को रोकने का प्रयास भी किया जाता है, लेकिन पानी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सोशल मीडिया पर इसे किसी चमत्कार का नाम दिया गया है तो किसी ने इसे खुराफात बताया है। ध्यान से देखिएगा, कहीं पेड़ में पानी वाला पाइप ना छिपा हो, लेकिन जो भी हो देखने में तो कमाल लग रहा है। खुदा की कुदरत बेहद शानदार। ये तो कोई करिश्मा ही है। पेड़ से चमत्कारी पानी निकल रहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए इस मैसेज के साथ साथ ये बात हमें भी हैरान कर रही है कि भला पेड़ से पानी कैसे निकलने लगा। जिस पेड़ से पानी निकल रहा है वो कहाँ पाया जाता है, और सच में पेड़ से पानी निकल रहा है या फिर किसी ने शरारत की है। पेड़ से पानी निकलना सच में एक रहस्यमय घटना है, लेकिन पेड़ के आसपास जो लोग हैं उन्हें तो ये बिल्कुल रहस्यमय नहीं लगता, जैसे ये कोई सामान्य घटना ही हो। हमने अपनी पड़ताल शुरू की और वायरल वीडियो की तलाश में जुट गए। काफी खोज के बाद यह वीडियो हमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से रिटायर्ड अधिकारी दिग्विजय सिंह खांटी के ट्विटर प्रोफाइल पर मिला। 14 जून को पोस्ट किया गया वीडियो हूबहू वही है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 1 मिनट 25 सेकंड के इस वीडियो में दिग्विजय सिंह खांटी ने पेड़ का नाम भी बताया है। इस पेड़ का नाम टर्मिनलिया टोमेंटोसा है। ये पेड़ दुर्लभ परिस्थितियों में आपकी प्यास बुझा सकता है। पेड़ के तने से पानी निकालकर प्यास बुझाने वाले लोगों का ये वीडियो इन्हीं के सोशल मीडिया अकाउंट से वायरल हो रहा है। लेकिन पेड़ से पानी निकल क्यों रहा है? जवाब दिया रायपुर के नागार्जुन साइंस कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर रुपिंदर दीवान ने।
यह जो पेड़ है इसका वानस्पतिक नाम टर्मिनेलिया टमेंटोजा है। यह सामान्य भाषा में आसन कहलाता है। हिंदी में कॉम्ब्रेटेसी कुल का है ये प्लांट। टर्मिनेलिया टमेंटोजा ड्राई सीजन में पानी को स्टोर कर लेता है। यह बांदीपुर नेशनल पार्क में एक सर्वे रिपोर्ट में उजागर हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे कोई ऊंट अपने लिए पानी अपने शरीर के अंदर बचा कर रखता है। टर्मिनेलिया टोमेंटोसा का दूसरा वैज्ञानिक नाम टर्मिनेलिया इलिप्टिका भी है। ये पेड़ मुख्यतः दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं, जिनमें से एक भारत में भी है। खाने में इस्तेमाल होने वाला गोंद और पूजा में इस्तेमाल होने वाला गुग्गुल भी इसी तरह के पेड़ के तने पर चीरा लगाकर इकट्ठा किए जाते हैं। टर्मिनेलिया टोमेंटोसा से निकलने वाले पानी को पिया जा सकता है। जब तक हम इसके सारे बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस न कर लें, तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। यानी सीधे पेड़ से निकले पानी को पी लेना भी सही नहीं होगा। साफ है, पेड़ से पानी निकलने की घटना ना तो कोई चमत्कार है, न ही किसी की शरारत। ये एक प्राकृतिक घटना है जो टर्मिनेलिया टोमेंटोसा नाम के पेड़ में हुई। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर पक्की पाई गई है। जब आप किसी दुकान पर सामान खरीदने जाते हैं तो आपका किससे सामना होता है? आप कहेंगे भाई ये क्या बात हुई, दुकानदार से और किससे? लेकिन सोशल मीडिया जो बता रहा है उसे सुनकर शायद आप हैरत में पड़ जाएं। एक वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि किसी शहर की दुकानों में दुकानदार ही नहीं हैं। ये दुकानें सिर्फ आपसी विश्वास पर चल रही हैं। दुकान में सामान रखा है, जिसे जो सामान लेना है उसके पैसे दे और चलते बने। क्या आज के दौर में ऐसा संभव है? कहीं ये कोई अफवाह तो नहीं है? आइए आपको दिखाते हैं। सब्जी चाहिए, ले लीजिए। फल चाहिए, वो भी ले लीजिए। खरीदारी हो गई हो तो पैसे बस इस प्लास्टिक के डब्बे में रख दीजिए। लेकिन जरा ठहरिए, इस दुकान में दुकानदार कहां है? सोशल मीडिया ने जो इस वीडियो के बारे में कहा है वो तो और ज्यादा हैरान कर देने वाला है। ऐसा नहीं है कि दुकान में दुकानदार इस समय नहीं है। दुकान में दुकानदार होते ही नहीं है। देखिए कितना सारा सामान है। आप यहां से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ भरोसे और इंसानियत के नाम पर, है ना अद्भुत? इस वीडियो के बारे में एक और जगह लिखा गया है, बहुत बढ़िया, इसलिए भारत को विभिन्नता में एकता का देश कहा जाता है। यहाँ तो दुकानदार होते ही नहीं है। वायरल हो रहे वीडियो और उसके मैसेज में किए जा रहे दावे पर यकीन करना मुश्किल लग रहा है। दुकान पूरी तरह सजी है, सारा सामान भी रखा है, लेकिन बिना दुकानदार भला ग्राहक सामान कैसे खरीदेगा? उसे सामान की कीमत के बारे में कौन बताएगा? और अगर सामान की कीमत ज्यादा हो तो मोल भाव किससे करेंगे? ऐसे में सवाल ये कि बिन दुकानदार वाला ये दुकान किस शहर में है? बिना दुकानदार दुकान चलती कैसे है? दुकानदार के बिना ग्राहक सामान कैसे लेते हैं? क्या बिन दुकानदार दुकान में चोरी होने का डर नहीं है? कहीं किसी ने मजाकिया वीडियो तो नहीं बनाया? बिन दुकानदार दुकान कैसे चल रही है? बस ग्राहकों के भरोसे पर अपना सामान छोड़ देना यकीनन काफी अजीब बात है। इसलिए हमने इन सभी सवालों का जवाब खोजना शुरू किया। हमने इस वीडियो के कुछ हिस्से को लेकर इंटरनेट पर ढूंढना शुरू किया। पड़ताल के दौरान हमें एक ऐसी ही दुकान की तस्वीर मेरा होम इंडिया नाम के एक एनजीओ के ट्विटर हैंडल पर मिल गई। तस्वीर के साथ लिखा गया है, मिजोरम की खास दुकान जहां दुकानदार अपनी दुकानें खोलते हैं और अपने स्टोर में पैसे के लिए डब्बा रख देते हैं। ये दुकानें विश्वास के सिद्धांत पर चलती हैं, क्योंकि इस दुकान की खासियत यह है कि ये दुकानें रोजाना दुकानदार की अनुपस्थिति में खुलती हैं। दूसरे राज्यों की तरह मिजोरम की इन दुकानों पर दुकानदार बैठा नहीं मिलेगा जिससे आप मोल भाव कर सकें। पर मिजोरम में ये दुकानें हैं कहां? साथ ही हमें ये भी नहीं पता लगा कि ऐसा होता क्यों है, इसलिए हमने अपनी पड़ताल जारी रखी। हमें सोशल मीडिया साइट YouTube पर एक चैनल मिला जो भारत की अनोखी चीजों के बारे में बताता और दिखाता है। इस YouTube चैनल में इन दुकानों के बारे में भी बताया गया है। वीडियो के बारे में लिखा गया है,
मिजोरम की दुकानें जो बिना दुकानदार के चलती हैं। वीडियो में दी गई जानकारी के मुताबिक ये दुकानें मिजोरम की राजधानी आइजोल से कुछ ही घंटे दूर सेलिंग शहर की हैं, जहां का स्थानीय समुदाय एक अनोखी और अद्भुत परंपरा का पालन करता है। मिजोरम के सेलिंग के हाईवे पर बिना दुकानदारों के कई दुकानें हैं जो नाह लो डॉर संस्कृति का पालन करती हैं, जिसका मतलब है बिना दुकानदार की दुकान। ये भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां दुकानदार की अनुपस्थिति में सभी दुकानें खोली जाती हैं। विश्वास और भरोसे की ऐसी मिसाल शायद ही कहीं और देखने को मिले। एक तरफ जहां चोरी जैसे जुर्म आम हो गए हैं, वहीं किसी अनजान के भरोसे अपना सामान रखना और बेचना, साथ ही उसका पूरा भुगतान मिलना काफी हैरान करता है। इसलिए ये ना तो किसी फिल्म की कहानी है और ना ही किसी का मजाक। बिन दुकानदार वाली ये दुकान मिजोरम में है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर एकदम पक्की साबित हुई है।